ओम उपप्रियं पनिप्नतं योवानमाहुति वृधम् अगन्म बिभ्रतो नमो दीर्घम आयुः कृणोतु मे स्वाहा। यह जन्म दिवस में यज्ञ करने के अवसर पर आहुति प्रदान करने का एक मंत्र है जिसमें दीर्घायु की कामना की गई है। तो जन्म दिवस के अवसर पर ये संकल्प लेना चाहिए, ये प्रयत्न करना चाहिए, ये पुरुषार्थ होना चाहिए कि मेरी आयु लंबी हो, मैं दीर्घायु बनूं। ठीक है, हर वर्ष जन्म दिवस के दिन यह विचार करना चाहिए कि मैं अपनी दीर्घायु के लिए क्या क्या कर रहा हूं, अपनी लंबी आयु के लिए मैं क्या प्रयत्न करता हूं। तो देखिए, जब भी जन्म दिवस आए, समझो वो जो जन्म दिवस है वह आत्मनिरीक्षण का दिवस होना चाहिए। ठीक है, जन्म दिवस माने आत्मनिरीक्षण का दिवस। मैं कितना आगे बढ़ रहा हूं, कितनी मेरी उन्नति हो रही है, ये देखने का दिवस है। और अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, पर्याप्त उन्नति नहीं कर पा रहा हूं, तो क्यों नहीं कर पा रहा हूं, इसमें बाधक तत्व क्या बना हुआ है। तो जो जो बाधक तत्व हैं उनको हटाना चाहिए और उन्नति करने के लिए, प्रगति करने के लिए, दीर्घ आयु होने के लिए, यश कीर्ति से, मान सम्मान से युक्त होने के लिए जो साधन हैं उनका संग्रह करना चाहिए। आप सब लोग अपना जन्मदिवस मनाते हैं? अच्छा, ये बताओ, जन्मदिवस के अवसर पर कितने लोग हवन करते हैं और कितने लोग केक काटते हैं? पहले जो हवन करने वाले हैं, ऊंचा करो हाथ, जो जन्मदिन पर हवन करते हैं, ये हवन करने वाले हैं, बहुत बढ़िया, हाथ नीचे। जो जन्मदिन पर केक काटते हैं, ऊंचा करो हाथ। केक वाले भी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, केक वाले भी हैं। अच्छा, जो केक भी काटते हैं और हवन भी करते हैं, दोनों काम करते हैं, ऊंचा करो हाथ। हाँ, दोनों वाले भी हैं, ठीक है जी। तो ये बताओ, आप भगवान राम को मानते हो? हाँ जी, सच्ची बात। जो जो भगवान राम को मानता है, ऊंचा करो हाथ थोड़ा। सब मानते हैं। अच्छा, भगवान राम को मानना मतलब क्या है? वो जिस काम को करते थे, जिस पथ पर चलते थे, जैसा उनका आचार विचार व्यवहार था, उसको अपनाना, ये राम को मानना है? या राम जो कुछ करते थे वो नहीं करना और जो रावण करता था वो काम करना? तो क्या उत्तर मिला? जो राम करते थे हम वो करें, ये राम को मानना हुआ। और आजकल क्या करते हैं, नाम मात्र के लिए राम को मानते हैं और काम तो रावण वाला करते हैं भाई, है कि नहीं है? अधिकांश लोग आज मांस मछली खा रहे हैं, देख लो आप, संख्या बढ़ रही है ना, तो मांस मछली खा रहे हैं, शराब बहुत पी रहे हैं, शराब का चलन बढ़ रहा है, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है। माने और किसी को कुछ दे सकते हैं, अपने भाई को थोड़ा जमीन देने में बहुत कठिनाई अनुभव करते हैं। भाई को कुछ नहीं देना, बस जो हिस्सा है हिस्सा ही मिलेगा बस, है ना। जब बंटवारा होता है भाई भाई में, तो थोड़ा अधिक मिल जाए भाई को, वो स्वीकार नहीं होता है, सहन नहीं होता है। भाई के लिए त्याग की भावना नहीं है, भाई के हित की भावना नहीं है, यही तो रावणवाद है। ठीक है ना जी, भोग विलास में डूबे हुए आज। तो जब राम को मानते हो तो राम के बाद भी मानो। तो ये बताओ, जन्म दिवस के अवसर पर कभी रामचंद्र केक काटते थे? क्यों जी? वो तो केक नहीं काटते थे भाई।
आप बोलते हो राम को मानते हैं, राम तो हवन करते थे, तो आप हवन क्यों नहीं करते? हवन करना चाहिए। तो जन्म दिवस के अवसर पर हवन करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं जितनी आयु है, मान लीजिए आपकी आयु 55 साल, तो 55 गायत्री मंत्र की आहुति देनी चाहिए, ठीक है। और आगे पहले से योजना अगर बन जाए तो 55 कुंडी हवन करना चाहिए, 55 कुंडी हवन, और 55 नारियल की आहुति देनी चाहिए, 55 नारियल, ठीक है। अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी बात है। 55 गायत्री मंत्र हो, 55 नारियल हो, 55 दीप जले, है कि नहीं? तो ये जन्मदिवस मनाने का श्रेष्ठ ढंग है, बढ़िया तरीका है। तो जन्मदिवस के अवसर पर हवन करें और साथ में संकल्प करें कि मेरे अंदर प्रयास ये रहे कि एक भी कमी, त्रुटि, भूल, दोष, दुर्गुण नहीं रहे, कोई भी दोष दुर्गुण नहीं रहे, ये संकल्प होना चाहिए। और सद्गुण को भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, सद्गुणों को बढ़ाएं और दुर्गुणों को घटाएं, ये संकल्प होना चाहिए। पिछले वर्ष को देखें, जो जो गलती, त्रुटि, भूल में पिछले वर्ष कर रहा था, क्या फिर उसको दोहरा रहा हूं क्या? देखो, अगर दोहरा रहे हैं उसको बंद करें। जो कुसंस्कार 20 साल से, 25 साल से है, वही कुसंस्कार आज भी हावी है, तो क्या हम पुरुषार्थ कर रहे हैं? उसको हटाएं। सुबह लेट में उठने का है, ठीक है, तब भी लेट में उठते थे, आज भी लेट में उठते हैं, तो फायदा क्या हो रहा है? सुबह जल्दी उठो। ये संकल्प होना चाहिए कि कम से कम एक सद्गुण में धारण करूंगा या एक सद्गुण को बढ़ाऊंगा, और कम से कम एक भी दुर्गुण को घटाऊंगा, नष्ट करूंगा। आगे जितना हटाएं उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम एक दुर्गुण को हटाऊंगा और एक सद्गुण को धारण करूंगा। ये संकल्प होना चाहिए जन्म दिवस के अवसर पर। जो हवन नहीं कर पाते हैं, दीपक जलाएं, चलो कोई बात नहीं, दीप प्रागट्य करें। और गरीब बस्ती में जाएं, झोपड़पट्टी में जाएं, गौशाला में जाएं, गुरुकुल में जाएं, वहां भोजन कराएं, उनके साथ जन्मदिवस मनाएं। आजकल उल्टी परंपरा चल पड़ी है, जन्मदिवस मनाने के लिए पार्टी में जाते हैं। हमारे पास में क्या बोलते हैं उसको, रिसोर्ट है, वहां लोग आते हैं और बस हैप्पी बर्थडे टू यू गाना गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक नाच गाना करते हैं, शराब पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब ये कोई थोड़े जन्मदिवस मनाना है। और जन्मदिवस मनाते हैं तो सो अलग, केक काटते हैं, केक को मुंह में लगा देते हैं, फिर केक को दीवार में फेंक के मारते हैं, देखा होगा आपने। एक तो लड़का मर गया, जिसका जन्मदिवस था वो मर ही गया, इतना उसको केक लगा दिए मुंह में, नाक उसका बंद हो गया, मर गया भाई वो, सच्ची बात है, वीडियो आया था उसका। तो ऐसा क्या जन्मदिवस मनाना जी? ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति में दीपक जलाते हैं, दीपक को बुझाते नहीं है। अग्नि प्रकट करने का विधान है, अग्नि को मुंह से फूंक मार के बुझाने का विधान नहीं है। वो तो मोमबत्ती बुझाते हैं, केक काटते हैं। हमारे यहाँ तो लड्डू बांधो, लड्डू, एक एक बूंदी को हम जोड़ते हैं, देखा आपने, लड्डू बांधते दोनों हाथ से, तो ये संगठन का प्रतीक है। लड्डू का प्रसाद बांटना संगठन का प्रतीक है, और केक काटना विघटन का प्रतीक है। हमको वही तो करना है। हिंदू को अनेक जातियों में बांट दिए, विघटन कर रहे हैं। ये केक काटने का परिणाम ये है, सब हिंदू बंट रहे हैं, क्यों? काट काट कर खा रहे हैं केक। आज केक काटते कर्म, बकरी काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, है कि नहीं? ये काटने की परंपरा हमारी नहीं है, हमारी परंपरा जोड़ने की। तो मांसाहार को छोड़ो, मद्यपान को छोड़ो, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार को छोड़ो, पापाचार, अनाचार को बंद करो। ये भारतीय संस्कृति है। तो आज के दिन ये संकल्प होना चाहिए, समझ गए? तो संकल्प करो कि केक कभी नहीं काटेंगे, हवन करेंगे, और जितनी आयु है उतना दीपक जलाएंगे, उतने बार गायत्री मंत्र की आहुति प्रदान करेंगे, गरीबों को भोजन खिलाएंगे,
गौ माता को भोजन खिलाएंगे, गौशाला जाएंगे, गुरुकुल जाएंगे, वहां भोजन खिलाएंगे, वहां जाके जन्मदिवस मनाएंगे, आर्य समाज में आएंगे, यहाँ हवन करेंगे, यहाँ पर जन्मदिवस मनाएंगे। ये होना चाहिए। सत्संग का आयोजन करेंगे और जन्मदिवस मनाएंगे, भजन गाएंगे, ये होना चाहिए। तो भजन गाएंगे, सत्संग करेंगे और संकल्प को धारण करेंगे, है ना, परस्पर प्रेम बढ़ाएंगे, मिलजुल के घर में सब साथ में रहेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो रोज माता पिता को प्रणाम करते हैं? ऊंचा करो भाई। हाँ, जो नहीं करते हैं करो भाई। तो जन्मदिवस के अवसर पर खास संकल्प बना चाहिए कि मैं रोज माता पिता को प्रणाम करूंगा, माता पिता को अपने व्यवहार से प्रसन्न रखूंगा। आप लोग अपने माता पिता की बात मानते हो? बात मानो, ये माता पिता की सेवा है। तो जिनकी आज्ञा है उनकी आज्ञा का पालन करना उनकी सेवा है। राम की सेवा कैसे होगी? राम की आज्ञा का पालन करो, राम के गुणों को धारण करो, ठीक है ना जी। तो जन्मदिवस ऐसे मनाओ, हमारे महापुरुषों का जिसमें अनुकरण हो। अच्छा, सीता माता बताओ, सीता माता कभी जीन्स पहनती थी? जीन्स है, टी शर्ट पहनती थी कभी? आप सीता माता को मानते हो तो जीन्स और टी शर्ट क्यों पहनते हो भाई? है जी, जीन्स और टी शर्ट पहनना ये सीता माता को मानना है क्या? नहीं है ना। तो सीता माता को मानो, उनके गुणों को धारण करो। आजकल की लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं, देखा होगा आपने, सिगरेट पीती हैं भाई। ये सीता माता भी सिगरेट पीती थी, तो फिर ये सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, शराब पीना, मांस खाना, मछली खाना, ये संस्कृति हमारी नहीं है। तो जो केक काटोगे, उनका अनुकरण करोगे, ये संस्कृति आ जाएगी। तो ये हैप्पी बर्थडे करते रहना, ये संस्कृति हमारी नहीं। हमारी संस्कृति है, बता दूं? हाँ जी, सुनेंगे? देखो हम लोग क्या कहते हैं, संजय जी, हम लोग क्या कहते हैं जन्मदिवस पर? त्वं जीव शरदः शतं, संजय जी त्वं जीव शरदः शतं, 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 संजय जी त्वं जीव शरदः शतं, त्वं जीव शरदः शतं। और मंत्र क्या बोलते हैं? ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं, प्रब्रवाम शरदः शतमदीनां स्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतं। इसमें 100 वर्ष की कामना की गई। तो हम कामना करते हैं, शुभकामना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, छोटे भी बड़े भी, कि संजय जी की आयु 100 वर्ष की आयु हो। और 100 हैप्पी बर्थडे का अल्टरनेट दे देंगे। अब हैप्पी बर्थडे की वजह ये बोल सकते हो बच्चे? हाँ, आप हैप्पी बर्थडे जगह में ये बोलना है त्वं जीव शरदः शतम्। क्या बोलना है? त्वं जीव शरदः शतम्। और गा भी सकते हैं, है ना, गा लेंगे ना इसको। हाँ, और ये मंत्र बोल देंगे, पश्येम शरदः शतम्, हम 100 साल तक देखते रहें, जीवेम शरदः शतम्, 100 साल तक जीवित रहें, शृणुयाम शरदः शतम्, 100 साल तक सुनते रहें, और प्रब्रवाम 100 साल तक हम बोलते रहें, और अधीनास्याम 100 साल तक दीनहीन पराधीन बन के नहीं रहे। अधीन माने गरीब निर्धन बन के नहीं रहे, संपन्न होके स्वस्थ होके रहे। और फिर कहा भूयश्च शरदः शतं, 100 साल से अधिक भी जिए, ये इसका अर्थ है। तो जन्म दिवस के अवसर पर यह मंत्र बोलना चाहिए, इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। तो संकल्प करो
कि माता पिता को रोज प्रणाम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, कभी उनको दुख पहुंचे, उनका अपमान हो जाए, ऐसा कोई काम नहीं करें। हाँ जी, पानी पिला रही थी हमारी बेटी, आप कोई काम इस प्रकार तो नहीं करती हो कि माता पिता को दुख हो जाए, हैं? हाँ, याद रखना, जिस बात से माता को पिता को कष्ट पहुंचे वो काम नहीं करना, ठीक है? समझ गए? जिसके ऊपर माता पिता और गुरु, बोलो, जिसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं उसके ऊपर ईश्वर भी प्रसन्न रहता है। और जिसके ऊपर ईश्वर प्रसन्न रहता है, समझो बढ़िया काम कर रहा है, उसके ऊपर सभी समाज वाले भी प्रसन्न रहते हैं, वो सबका कल्याण करता है, सबके हित के लिए काम करता है। तो जन्म दिवस पर ये संकल्प करें कि मैं माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करूंगा, सेवा करूंगा उनकी, और पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम करूंगा, और अपने को वीर बनाऊंगा, रोज आसन व्यायाम प्राणायाम करूंगा। आप लोग कौन कौन है जो रोज व्यायाम करते हैं? क्या करो, हाथ थोड़ा, कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, रोज करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए 5 बजे। कौन कौन है जो 5 बजे उठते हैं? ऊंचा करो हाथ। 5 बजे सुबह उठते हो? हाँ, संकल्प करो, सुबह 5 बजे उठ जाना है, अधिकतम 5:30, अधिकतम 5:30। याद रखना, जो सूर्य उदय होने के बाद भी सोते रहता है, ध्यान देकर सुनो भाई, जो सूर्य उदय होने के बाद भी सोते रहता है उसकी आयु को सूरज की किरणें हर लेती हैं, उसकी आयु घट जाती है। अभी तुम कह रहे थे कि जन्म दिवस पर लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें, संकल्प करें, पुरुषार्थ करें, और सोते रहो दिन भर तो आयु घट जाएगी ना। जो जितना अधिक सोएगा, आसन व्यायाम प्राणायाम ध्यान उपासना हवन नहीं करेगा, आलसी बन के पड़े रहेगा, उसकी आयु घट जाएगी। याद रखिए, रोगी पड़ जाएगा, रोगी पड़ने पर जल्दी मर जाएगा, सीधी बात है। तो आयु को बढ़ाना चाहते हो तो स्वस्थ बनो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। बोलो, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये स्वास्थ्य के 3 आधार हैं। तो जन्म दिवस पर इन तीनों को ठीक करने का संकल्प लेना चाहिए कि मैं आहार को ठीक रखूंगा, गलत खान पान नहीं करूंगा, क्योंकि जैसा आहार वैसा विचार, जैसे पानी वैसी वाणी, और जैसी वायु वैसी आयु। समझ गए? 3 बातें बता दी मैंने, जैसा आहार, जैसी पानी, और जैसी वायु, बस। तो आयु बढ़ाना चाहते हैं, हवन करें, वायु शुद्ध हो जाएगी, रोग मिट जाएंगे, है ना जी? तो आसन करें, व्यायाम करें, सुबह जल्दी उठें, रोज सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करें, गायत्री मंत्र जप करें, ओम का जप करें। ये जीवन को महान बनाने के मूलभूत उपाय हैं। ये आचरण की बात है, ये उपदेश की बात नहीं है। ये क्या है जी? आचरण की बात है। अगर ये आचरण में हो तो जीवन स्वतः महान बन जाएगा, आप महापुरुष बन जाएंगे। तो क्या क्या काम करेंगे? सुबह जल्दी उठेंगे, आसन व्यायाम प्राणायाम और ईश्वर का ध्यान करेंगे, फिर माता पिता को प्रणाम करेंगे, हवन करेंगे, और अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ेंगे, माने स्वाध्याय करेंगे, माता पिता बड़ों की सेवा करेंगे, सम्मान करेंगे, सात्विक आहार करेंगे, कभी मांस मछली आदि अभेक्ष पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। ठीक है जी? तो इस प्रकार आप संकल्प करो जन्म दिवस के अवसर पर, सुमधुर वाणी बोलेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। अच्छा, आप में कोई ऐसा विद्यार्थी है जो कभी भी भाई बहनों के साथ में, मित्रों के साथ में, दोस्तों के साथ में झगड़ा नहीं करता है? कोई ऐसा है?
आप झगड़ा कभी नहीं करते, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी कभी तो करते होगे, फिर क्यों जी? जो ऊंचा किए हाथ कभी नहीं करते हैं, उनके लिए मैं कहता हूं कभी न कभी, कभी न कभी, कभी न कभी एक बार तो झगड़ा कर देते हैं, है ना? बस, तो कभी झगड़ा मत करो भाई, ये संकल्प होना चाहिए। गुस्सा नहीं करूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, ये मूलभूत बातें हैं। जिसके जीवन में झूठ है, हिंसा है, चोरी है, वो महान नहीं बन सकता। तो महान बनना चाहते हो तो जन्म दिवस पर ये संकल्प करो, ठीक है जी, कि मैं दुर्गुणों को नष्ट करूंगा, सद्गुणों को धारण करूंगा। अब इसमें कोई और प्रश्न पूछना है तो पूछिए, कोई शंका है, प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।